गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वचन और इंग्लिश में कहते हैं नंबर। और इसका जो पीरियड है वो आज का है वो अपना फर्स्ट पीरियड है। ओके, तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो जैसे कि वचन, ओके, इसको नाम को पहले समझना है, वचन, और इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो नंबर का अर्थ होता है संख्या। ओके, तो अब इसकी अपन परिभाषा को समझते हैं। वचन क्या होता है? तो सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन या दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। जैसे कोई वचन कहते हैं ना, कोई बोलता है या फिर कुछ कहता है तो उसको अपन वचन कहते हैं। या फिर कोई जैसे किसी को प्रॉमिस करता है तो उसको भी कहते हैं वचन। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है? संख्या में किया जाता है। लेकिन जो हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट में है वो वचन का अर्थ होता है संख्या से, ओके, नंबर से। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, ओके, ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति की संख्या का बोध हो, नंबर्स का पता लगे, उसे अपन कहते हैं वचन। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है। तो वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। इसी तरह ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु की, या कह सकते हैं स्थान भी हो सकता है, तो उसकी संख्या का पता चले, उसे अपन वचन कहते हैं। ओके, तो वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वचन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, जैसे इंग्लिश में भी होता है ये। इसी तरह सेकंड होता है जो है बहुवचन, जिसे अपन कहते हैं प्लूरल। ओके, तो सबसे पहले अपन एक वचन क्या होता है? एक वचन मतलब एक, जिससे अपन को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, एक का पता चले, उसे बोलते हैं एक वचन। जैसे विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ओके, तो ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का, एक संख्या होने का पता चले अपन को, उसे अपन कहते हैं एक वचन। तो आपको याद रखना है, जैसे मेरे पास ये जो पेन है वो है क्या है? एक है, तो इसको बोलेंगे कि कौन सा वचन है? एक वचन। और एक से ज़्यादा होते ही सीधा किस में जाएगा? बहुवचन में। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, ओके, जाता है, ये सारे जो शब्द हैं उससे पता चलता है कि ये इसमें एक है। जैसे भरत एक लड़का है, लड़का भी एक है, मेरा यानी सिर्फ मेरा, काला एक है, और जाता है मतलब एक लड़का जाता है। तो इस तरह से इन शब्दों से अपन को एक संख्या का पता चल रहा है, इसलिए इसे कहेंगे अपन एक वचन। तो हिंदी में ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, फिर आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि। ये जो सारे शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है कि इसी तरह से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछे जाते हैं इसमें से। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, आप अगर इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लो तो। अब देखते हैं वचन का दूसरा प्रकार है, वो है बहुवचन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। ओके, विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे अपन कहते हैं बहुवचन। तो ऐसे शब्द जिसको अपन पढ़ने के बाद अपन को लगता है कि उसमें एक से ज़्यादा है, ओके, एक से ज़्यादा संख्या में कोई है, जैसे कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, तो अपन उसे कहेंगे बहुवचन। ओके, जैसे लड़के, अपन जैसे बोलते हैं मेरी क्लास में 50 लड़के हैं, या फिर मेरी क्लास में इतने लड़के हैं। लड़के मतलब एक से ज़्यादा लड़का, तो एक से ज़्यादा लड़का होते ही सीधा किस में आएगा? बहुवचन में। लड़कियाँ, एक होता है लड़की, लड़की यानी एक लड़की, और लड़कियाँ यानी बहुत सारी लड़कियाँ। गाय, घोड़े आदि, ये सब क्या है? बहुवचन में आएंगे। ओके, क्योंकि इनसे पता चलता है कि एक से ज़्यादा संख्या है। हिंदी में शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, होश,
दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल, ये सारे जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो ये वाला एक तो कि जो शब्द हैं जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और एक ये जो सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, वचन की डेफिनेशन को समझा, वचन के प्रकार से। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट दिया हुआ है वचन के भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, तो इसका आंसर होगा ब। इसी तरह एक संख्या का बोध कराने वाले को कहते हैं एक वचन। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सोना, लड़का, बादल या आंसू। तो देखो सोना है वो हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। लड़का क्या है? एक वचन। बादल भी जैसे एक वचन है। तो हमेशा जो बहुवचन में इस्तेमाल होता है वो है आंसू। इसी तरह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है गाय या घोड़ा, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो गाय का जैसे गाय होता है, घोड़ा का घोड़े होते हैं। तो सोना का अपन सोने ही नहीं कर सकते, तो इसको हमेशा सोना जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसी तरह है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ जल शब्द है। जल यानी होता है पानी। तो जल शब्द हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? हमेशा जो होता है वो होता है कह सकते हैं अपन एक वचन में। तो इसका आंसर है एक वचन। ओके, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है डॉक्टर सदैव, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, किस सेवा करता है? डॉक्टर सदैव किसकी सेवा करता है? मरीज की। डॉक्टर यहाँ पर एक वचन है, मतलब डॉक्टर सदैव मरीज की सेवा करता है, तो इसमें मरीज आएगा। ओके, इसी तरह जैसे कोई क्वेश्चन बन रहा है और तो देखते हैं अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक। अभी तक जैसे अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक कोई क्वेश्चन यहाँ तक बन रहे थे। तो आपका जो वर्क रहेगा, होमवर्क, वो रहेगा इस तरह से। आप अपनी जो नोटबुक है या फिर कहीं भी नोट कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न, उसमें 1 से लगा के 5 तक पूरा करना है। 1 से 5 तक आपको पूरा करना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा पीरियड फर्स्ट का, चैप्टर नंबर 3।